अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे एक कॉल आई किसी नंबर से और जो बंदा बोलने वाला आगे शख्स था कहता है कि मैं फैसल बैंक से कॉल कर रहा हूँ आपको। और आवाज़ उसकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी, बड़ी मैनरफुल सी, जैसे बिल्कुल लग रहा था रियल उनका ही कोई नुमाइंदा बात कर रहा है। कहता है मैं फैसल बैंक से बात कर रहा हूँ, काइंडली आपका अकाउंट काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ, तो आपका अकाउंट नंबर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो ये अकाउंट नंबर मैं बोल रहा हूँ, इसको वेरीफाई करें। मैंने कहा एक मिनट, आपके बैंक से ही बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस एंड ईमेल्स आती रहती है मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे कि हमारा कोई भी नुमाइंदा आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, ना हमारी ये पॉलिसी है। कभी आपकी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बैंक बुलाएंगे। मैंने कहा आपके बैंक से मुझे ईमेल्स आती रहती है, तो अब आप मेरे से इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं? कहता नहीं सर, वो ज़ाती मालूमात होता है, ये सिर्फ अकाउंट की डिटेल्स है। मैंने कहा एक्सट्रीमली सॉरी, मैं विज़िट कर लूँगा, अगर आप मेरा विज़िट बुक करते हैं मैं आपको फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो फ़ोन नंबर है ये भी मुझे मशकूक लग रहा है। कहता है सर अगर आपको मशकूक लग रहा है मैं आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल करता हूँ। अब मुझे पता है ये ऑफिशियल नंबर भी फेक बना लेते हैं। मैंने कहा आप जिस भी नंबर से कॉल करेंगे मैं आपको हरगिज़ डिटेल्स नहीं देने वाला, चाहे वो CNSE हो या ATM हो वगैरह वगैरह हो। तो बताने का मकसद ये है। फिर जब मैंने उसको इसी तरीके से डिनाई किया, रिजेक्ट किया उसकी रिक्वेस्ट को, तो वो गुस्से से फ़ोन बंद कर गया। उसने इतना भी नहीं कहा ओके एक्सट्रीमली सॉरी, आप फिर आ जाएँ विज़िट कर लें। जिससे पता चलता है कि 100% ये जो मुझे कॉल आई थी अकाउंट की वेरिफिकेशन के नाम पे, ये एक स्कैमर था। इसको मैं ज़रा सी भी डिटेल्स देता मेरा अकाउंट खाली हो जाना था, या फ्यूचर में भी वो बहुत ज़्यादा मसला होना था। याद रखिएगा, सादा लोग जिनको इतनी समझ नहीं है, कोई भी बैंक वाला आपको कॉल करे, कोई भी बात करे, आपने कहना है मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं विज़िट कर लूँगा, मैं पैसे दे के उधर आ जाऊँगा, ट्रैवल पे एक्सपेंसेस कर लूँगा अगर कोई ज़रूरी बात है। फ़ोन पे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी बैंक वाले को नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी। बाज़ को तो आपके इतने ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं और आप सादगी में, आपको पता ही नहीं, और आप अपना अकाउंट लुटवा बैठते हैं। तो दूसरा बैंक्स की पॉलिसी है ये, फ़ोन पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उन्हें आपको बुलाना होता है अगर कोई ज़रूरत पड़े, जैसे बायोमेट्रिक, जैसे सिग्नेचर्स, जैसे चेक बुक की डिलीवरी, जैसे ATM कार्ड की डिलीवरी। ये वो चीज़ें हैं जो फिज़िकली आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो वो बैंक अपनी भी वो प्रोसेस पूरी कर पाएगी और आप उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे। फ़ोन पे ना आप उनका फ़ायदा कर रहे हैं ना वो आपका फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, बाज़ औक़ात आप हेल्पलाइंस पे कॉल करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, वो भी आप कॉल करते हैं, आपको कॉल की नहीं जाती। और दूसरी बात, मैं इस कॉल से इतना हैरान हुआ कि इतनी पॉलिश्ड आवाज़ थी, इतनी कन्विंसिंग आवाज़ थी उस शख्स की कि कुछ देर के लिए तो मुझे वाकई लगा कि यार ये वाकई बैंक वालों की तो कॉल नहीं है। बड़े मैनरफुल सी आवाज़, बड़ी धीमी सी, जिस तरीके से होती है आप किसी डिपार्टमेंट में जाएँ तो मैंने सोचा कि ये अगर कोई आम बंदा होता या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ना होता वो तो अपनी डिटेल्स दे बैठता। और ये इसी तरीके से करते हैं, ये अपनी आवाज़ को और लहजे को ऐसे बनाते हैं कि अगले बंदे को इतनी कन्विंसिंग लगे कि वो हमें डिटेल्स दे दे। और आपकी डिटेल्स देने की देर है, ठक से आपके पैसे ज़ाया, ठक से आपका अकाउंट ब्लॉक, और इंतहाई पेनफुल प्रोसीजर्स फिर आप गुजरते हैं, पैसे आपके वापस नहीं आते। ये मैं आपको बता दूं, जो पैसे आप ऑनलाइन स्कैम के थ्रू ज़ाया कर बैठते हैं, इंटरनेट पे ज़ाया कर बैठते हैं, उसमें वापसी की रेशो 1% होगी, 99% आपको मिलने वाले नहीं। इसकी वजह हमारे पास अच्छी FIA की मशीनरी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको ट्रेस आउट कर सकें। और पाकिस्तानी निज़ाम का आपको खूब भी पता है, मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के निज़ाम को समझना है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स रखें, बचें, खुद बचें, और अपने ये जो अल्लाह ताला ने आपको कंप्यूटर दिया ना इसका इस्तेमाल करें। ये अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है, रीजनिंग के लिए और समझ बूझ के लिए। इसी तरीके से आज से कुछ अर्सा कबल भी मुझे कुछ कॉल्स आई डिफरेंट नंबर से। तो एक जो स्कैमर था वो तो मेरे से लड़ पड़ा। वो कहता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ आपका अकाउंट है, ये नंबर मैं वेरीफाई करने लगा हूँ, ID कार्ड नंबर आपका ये है, कार्ड के पीछे वाला नंबर ज़रा मुझे बताएं। मैंने कहा ठहर जाओ, मुझे आप पे शक है, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता और आप मुझे कॉल भी ना कीजिएगा। तो वो इतनी उसने मुझे रिक्वेस्ट की, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, जब मैं रिजेक्ट करता गया तो वो मेरे से लड़ने लग पड़ा, और यकीन माने वो गलत ज़ुबान पे आ गया, जिससे मुझे पता 100% श्योरिटी होगी कि ये स्कैमर नंबर 420 है। तो अपने आप को नुकसान से बचाएं और इन स्कैमर से बचें। कोई आपको जो है ना, ये जो आपके निकल आते हैं जी, आपने कुरअंदाजी में लिया था हिस्सा तो ये इतने पैसे निकल आया, इस WhatsApp नंबर पे कॉल करें, बचें।
जब आपने कुरानंदाजी में हिस्सा ही नहीं लिया तो आपके पैसे क्यों निकलने हैं। मैंने आज तक बेनज़ीर इनकम जो स्पोर्ट है उसमें ना कभी अप्लाई किया, ना मैं उसके लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, वो गुरबा के लिए है, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके बावजूद मुझे मेरे नंबर पे आते रहती हैं कॉलें, आपका 50,000 रुपया ना ये बेनज़ीर स्पोर्ट सिस्टम से निकला है, कभी आता है फ़लाँ से आपका 70,000 निकला है, इस नंबर पे कॉल्स करें या इधर आएँ। तो मैं उनको खातर ख्वाह में नहीं लाता यार, मेरा क्या इंटरेस्ट है, ना मैंने अप्लाई किया, ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं क्वालिफाई ही नहीं करता। उसके लिए तो आपकी इनकम इतनी कम होनी चाहिए तब आप क्वालिफाई करते हैं, और अप्लाई करने का सिस्टम भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो हादसात से और परेशानियों से बच जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच।